हेलो गाइस, माय नेम इज मनीष। वेलकम टू रेबेक्स प्रोग्रामर। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं नया एक सीरीज जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले लीड कोड के। और क्योंकि लीड कोड आजकल बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये ट्रेंड में चल चुका है कि हमें अगर अमेजोन या फिर बिग एमएनसीज, बिग टेक कंपनीज अगर क्रैक करना है तो अपने को क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो इसमें हम देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन उसके। और ये बेसिकली टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन देख रहे होंगे। जैसे मैं एरे के क्वेश्चन में देख लिया, बहुत सारे लीड कोड के क्वेश्चन कर लिए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हो। हमारा एम ये है कि जितने भी लीड कोड के क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि लीड कोड पे क्वेश्चन के आंसर देखने के पैसे लगते हैं। तो फिर हम यहाँ पे फ्री में देख रहे होंगे वो सारी चीजें। ठीक है। और फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोर्स में कंटेंट कौन कौन सा है। तो लेट्स अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर के अब हम देखेंगे बेसिकली कि कोर्स में कंटेंट क्या है और किस तरह से कोर्स होने वाला है, कि यहाँ प्री रिक्विजिट्स है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा एम, कि बेसिकली ये कोर्स को बनाने की ज़रूरत क्या थी। इतने सारे कोर्सेज है पहले से अवेलेबल, तो इसको ज़रूरत क्या है इस कोर्स के बनाने की। तो ज़रूरत ये है इसकी कि सबसे पहले तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाने के लिए, कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए मैं जो देख रहा था यूट्यूब पे जो भी कोर्सेज वगैरह है, उसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत कमी दिखती है, कि क्वेश्चंस लॉट ऑफ अमाउंट, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं वहाँ पे। बहुत ही कम लिमिटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यानी कि 4 5 6 7, बट इसके अंदर हम कम से कम नहीं भी तो 700 से 800 या फिर 1000 तक क्वेश्चन हम इसके अंदर डालने वाले हैं। लीड कोड पे 1500 1600 क्वेश्चन है। उसके अंदर से हम 1000 क्वेश्चंस अराउंड सोचेंगे कि इसके अंदर डल जाए। ठीक है। तो अगर 800 में से किसी भी बच्चे ने अगर 500 क्वेश्चंस भी कर लिए, हर एक टॉपिक्स के अगर आधे आधे क्वेश्चन भी कर रहा है, तो वो यानी कि अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है प्लेसमेंट्स के लिए। तो वो प्लेसमेंट के लिए तो यानी कि ऑसम, बहुत ही अच्छे से वो प्रिपेयर हो चुका होगा। अगला चीज़ जो है हमारा वो है लॉजिकल बिल्डिंग, कि जो हमारा लॉजिक्स जो है, वो जो हमारी थिंकिंग स्किल है उसको बिल्ड करना। ये कोर्स का काम है कि उस थिंकिंग स्किल को बिल्ड करना, उसको इन्हांस करना, कि उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, हम कैसे फास्ट सोच सकते हैं, एक्यूरेट सोच सकते हैं, एफिशिएंटली हमारा दिमाग कैसे लगेगा, कि हम कोई भी कोड के लिए वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हमारे दिमाग में चलती रहे, कि यार ये चीज़ कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। तो ये बेसिकली कोर्स का मेन मोटिव भी रहेगा। और हर हर समय पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो कोड की कोड को किस तरह से लिखते हैं, कोड के तरीके क्या होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह को भी अच्छे से लिखना एक अच्छी कोडिंग स्टाइल मानी जाती है। तो कोडिंग स्टाइल्स के ऊपर भी हम देख रहे होंगे कि कोडिंग किस तरह से अपने को करना है। ऐसे नहीं कि फॉर लूप में आई लिख रहे हैं कुछ भी, यानी कि ऐसे नहीं लिख रहे हैं, यानी कि हम थोड़ा सा कन्वेंशन लेके चलेंगे। हाँ ठीक है, टाइम अगर कम है तो वहाँ पे आप आई वगैरह लिख करके चला सकते हो, बट व्हेनेवर जब भी इंटरव्यूअर आपसे बोल देता है लिखने के लिए कोड, तो उस समय हम इंट इज इक्वल टू आई लिख रहे हैं, दैट इज गिविंग अ वेरी बैड इंप्रेशन टू हिम। ओके। सो अगला जो पार्ट है वो है हमारा, कि लीड कोड के क्वेश्चन सीरीज जो है वो ये होने वाला है हिंदी में। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन सीरीज जो होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है। ये मैंने ये एक मेन एम था बेसिकली, क्योंकि अगर आप देखते हैं लीड कोड के क्वेश्चन सीरीज, तो फॉरेन के जो बंदे होते हैं जो कि इंग्लिश में जो वीडियोस होते हैं उनके, तो वहाँ पे वो बहुत सारे यानी कि 600 500 क्वेश्चंस तक डाल रखे एक सीरीज में। बट लेकिन इंडिया में जितने भी सीरीज बने, यानी जितने भी सीरीज बने, उतने उतने ज़्यादा उसमें वीडियोस नहीं डले हैं क्वेश्चंस को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का एक यानी कि वो बन जाए, प्लेलिस्ट बन जाए ये बेसिकली। तो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रैक्टिस अलॉट। प्रैक्टिस अलॉट मतलब प्रैक्टिस हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जगह पे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे, थ्योरी आपको मिल जाएगी। थ्योरी के लिए आपको यानी कि बहुत सारे वेबसाइट्स भी है और बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है जिस पे थ्योरी मिल जाएगी। बट आपको चाहिए तो मैं खुद भी बना रहा हूँ इसके लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के लिए, तो वहाँ से भी आप थ्योरी कर सकते हो। लेकिन जो प्रैक्टिस की जो कमी है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि कम प्रैक्टिस ही करते हैं हमारा। यानी कि मैं देखता हूँ कोई भी अगर ट्यूशन में जा रहा है या फिर कोई से भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो उसके में और फिर एक जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की, यानी प्लेसमेंट की तैयारी जो है, अगर घर के बैठ करके
ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से कर रहा है, तो उसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि उनको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है और हमारे पास प्रैक्टिस कम होती है। तो लेट्स यानी कि इसको प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि हमारे स्किल और इनहैंस हो और हम अच्छे से सोच सकें और एफिशिएंट सोच सकें और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हो, तो हमारे कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। जो अगला पार्ट है वो है यानी कि प्रीरिक्विजिट्स क्या होने वाले कोर्स के। तो कोर्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्वेश्चन सीरीज होने वाला है, जिसके अंदर क्वेश्चंस ही होंगे बेसिकली, इसके अंदर कंसेप्ट नहीं होंगे कहीं पे भी। तो इसमें सबसे पहले तो ये जावा में होने वाला है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो जावा जावा आपको आना चाहिए। मैं ये जावा बीच में नहीं बता रहा हूँ, तो आपको जावा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए कि इसको कोड में सिंटैक्स क्या है, या फिर और इसका बेसिकली ये किस तरह से स्टोर करता है मेमोरी वगैरह में। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देन यानी कि बहुत ही अच्छा है ये तो। अगला पार्ट जो है वो है हमारा टॉपिक्स कवर्ड। इस कोर्स में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर सब मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई बच्चे ने सिर्फ़ थ्योरी पढ़ के आया है, सिर्फ़ थ्योरी पढ़ लिया और उसने अभी तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं और अब वो इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहता है, तो फिर वो इस सीरीज़ को स्टार्ट कर सकता है। तो मैं लीड कोड को भी इंट्रोड्यूस करूँगा कि लीड लीड कोड किस तरह से काम करता है, क्या है? यानी कि उसके टेस्ट केसेस कहाँ लिखने होते हैं, कस्टम टेस्ट केसेस कहाँ लिखने होते हैं, हमें यानी कि क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट करना है, फ़िल्टर्स वगैरह का, ये मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँगा गी लीड कोड की। उसके बाद हम एरे के क्वेश्चन देख रहे होंगे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगला जो है हैश मैप, ट्री मैप, मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंट फ्लोटिंग के क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट ड्रॉ करने होते हैं, पॉइंट के डिस्टेंस निकालने होते हैं, इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स निकालने होते हैं, परपेंडिकुलर पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अच्छे कंपनीज़ में। तो वो भी देख रहे होंगे, ग्राफ्स देख रहे होंगे, ट्री देख रहे होंगे, ट्राइस देख रहे होंगे। जो अगली चीज़ है वो है हमारा कि जो एल्गोरिदम वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली ग्रीडी आपको पता होना चाहिए, डिवाइड एंड कॉन्कर पता होना चाहिए। आपको बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इनके एल्गोरिदम्स आपको आइडिया होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो इसके अंदर सर्चिंग, सॉर्टिंग का तो एल्गोरिदम साथ ही साथ करते रहेंगे। इसी में यानी कि वीडियोज़ बना दूँगा। बट ग्रीडी वगैरह का अप्रोच अप्रोच से ही यानी कि क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कि मैं तो देखता हूँ कि एल्गोरिदम्स यानी कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है, तो क्वेश्चन से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यही था ये पूरा कोर्स में कि ये पूरे कोर्स में यही कंटेंट होने वाला है आपको, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं भी तो एक टॉपिक के ऊपर 20-30 क्वेश्चन पर टॉपिक होने वाला है। तो 30-50 क्वेश्चंस अब भी जा सकते हैं पर टॉपिक पे। तो हर टॉपिक पे इतने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लेसमेंट में जब हम बैठे तो फिर हमारे पास यानी कि कोई वो अंदर से गिल्ट ना हो कि हमने प्रैक्टिस कम किया है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उससे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बस आप मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड रह करके आप बस क्वेश्चन जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ वैसे आप करते चले जाओ। और क्वेश्चंस को करके उसके बाद अपनी अपनी थिंकिंग भी लगाओ कि आपको किस तरह से इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, किस तरह से और ज़्यादा एफिशिएंट वे में आप कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो फिर आपको प्लेसमेंट में तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी इसके बाद जंप कर सकते हो और उसके बाद बस आपको थोड़े से एल्गोरिदम्स वगैरह आपको क्लियर करने होंगे और देन यू आर वेरी गुड विद इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टू। तो ये यही था आज के वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।